कंपटीशन में आ जाऊं और नापाक व्हील्स के नाम से एक कंपनी खोल लूं। सिर्फ व्हील्स ही रह गए। नापाक व्हील्स। तो हमारे बचपन में, खैर आप तो तब नहीं पैदा हुए होगे, आप बहुत छोटे हैं उस लिहाज से। अरे मैं 85 में पैदा हुआ था, 90s में मैं ठकाठक पैसे लगा रहा था। यही निकलवाना था, यही। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज हम जिनका यूजर रिव्यू करने जा रहे हैं उनका मेरे ख्याल इंट्रो कराने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी करा लेते हैं अजराए रस्म। ताबिश आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब पहले इनके जो है वीडियोस कंटेंट देख चुके होंगे। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं इनके पीछे पीछे लटक रहता हूँ, बल्कि फैन से आगे की तरफ चले गई बात, एसी की तरफ चली गई है। अब दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में बदलने वाली है। अच्छा ओए ये इसके ऊपर लोग मतलब दे देंगे। अच्छा यार, तो सबसे पहले जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको आप रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे कहने पे तो सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वो बेल आइकन को प्रेस करते हैं। भाई जो भी देख रहे हैं इसको, पहले तो ये बेल आइकन यहाँ पर इसको दबाएं, सब्सक्राइब करें और जो कुछ इस चैनल के साथ हो सकता है वो कर बैठें। हाँ, तो ताबिश भाई आपकी जो गाड़ी है इसका मेक मॉडल वेरिएंट बता दें जरा एक दफा। मैं जिंदगी के एक बहुत लंबे अरसे तक इस सवाल का वेट करता रहा हूँ सुनील भाई कि आप मेक मॉडल और वेरिएंट पूछेंगे। मेरी गाड़ी जो है वो टीगो प्रो 8 चेरी की है और ये 1.6 टर्बो है। अच्छा। और ये अभी नई लॉन्च हुई है पाकिस्तान में। यार लोग चेरी फ्रूट खाते हैं, आपने गाड़ी ले ली, की वजह क्या है? सुनील भाई इसकी एक वजह है, पाकिस्तान में एक शख्स है जो कि गाड़ियों का एक्सपर्ट माना ये क्या जाता कह रही है? ये सुनती रहती है मुझे, ये वो उसका वॉइस सुनने वाली भी आ रही है। पहले वाली तो नहीं सुनती है, सुनती है। कोई तो सुनता है, कोई सुन रहा है मेरी। हाँ, वो आजकल मैं देख रहा था एक ड्राइवर, एक ऐप क्या कोई वो था ऐड, उसमें था कोई आपकी सुने ना सुने ये सुनेगा, तो ये जिसकी गाड़ी कोई सुन सुनता रही वो है, सुनती है। गाड़ी सुन रही है। ठीक है। अच्छा ये सही वाली सुनती है कि एक और गाड़ी में भी आया था वो सही सुनती नहीं, तो एक्स्ट्रा सुन रही थी? ये एक्स्ट्रा सुन रही है, इतना वो नहीं है, स्पॉट ऑन नहीं है इसका जो ये है ना वॉइस रिकॉग्निशन। इनका अपना सॉफ्टवेयर है कि इन्होंने गूगल को किया है इंटीग्रेट? गूगल अलग है, ये अपना अलग है इनका। अच्छा हाँ। तो हम सॉरी फिर पता नहीं कहाँ चले तो जाते मैं ये बता रहा था गाड़ी मेक मैंने मॉडल वेरिएंट से इसलिए, शुरू हाँ, हुए थे। मेक वेरिएंट तो मैंने बताया 1.6 टर्बो चेरी टीगो प्रो 8। ठीक है। ये अभी पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च हुई हाँ है और खरीदी मैंने इस वजह से कि पाकिस्तान में एक शख्स है जो गुरु हैं गाड़ियों के, हाँ। और उनका बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। तो मैं उनके पास गया मशवरा करने। लंबा होगा बड़ा क्या होना है? तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, उन्होंने कहा ये लेनी चाहिए। सही है। फिर मैं ना कहीं गया ना मैंने वो गाड़ी टेस्ट रन की, कुछ भी नहीं की, सही है। बुक कराई और खरीद ली। उस शख्स का नाम था सुनील मंज। तो आपने वो परचेज वाला सारा जो है मेरे पे डाल दिया? सब आप पे डाल दिया, अभी अच्छा। कैसी भी होगी वो सब आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा। अच्छा वैसे इसके ऊपर नाम से शुरू हुए थे एकदम आगे चले गए आप। एक वो डायलॉग याद आ गया, पहले दिनों मुझे एक बंदा मिला, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नेक आदमी हैं, बड़ा अच्छा काम करें, मैं आपसे मिल के एक बात करना चाहता हूँ। मैं कहा, बताएं। हाँ। अगर आप मुसलमान हो जाते तो क्या करना चाहता? तो मैंने कहा भाई आपने तबलीगी कर दी डायरेक्ट ही और बगैर रिसर्च। अच्छा कह रहे हैं मेरे बच्चे सब आपका वो देखते हैं और हमारे घर में हमें ये भी पता है काश आप ये मुसलमान है, होते। आपने फलानी गाड़ी जिले से छीन ली है, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आप मुसलमान हो, मैं कहा, सर तुम इतनी रिसर्च कर दे, थोड़ी जी और कर लेनी थी। अच्छा सुनील भाई, मैंने आपका मोबाइल में नंबर भी सुनील मुस्लिम मंच के नाम से सेव किया हुआ है। वाह, एसएसएम के बजाय एसएमएम हो गया। एसएमएम है, मैं आपको ये दिखाऊंगा। अच्छा हाँ। उसकी क्या वजह? वो इसलिए कि अक्सर लोग ने कहते थे यार सुनील, मुझसे भी लोगों ने कहा यार वो मतलब ये मुस्लिम है, तो मैंने सेव ही नाम मुस्लिम मंच से कर लिया ताकि अगर मैं किसी को नंबर भेजूं तो उसको ये पूछने की जरूरत ना पड़े मुझसे। क्या बात कर दी टेक्निकल है। क्या बात। अच्छा हम हमेशा लोगों से परचेज डिसीजन के बारे में पूछते होते हैं, तो आपको चले मशवरा मैंने दे दिया, जी हाँ। लेकिन जो आपका प्रोसेस था जब आपने कहा कि यार मैंने गाड़ी लेनी है, हाँ। और मुझे याद है उन दिनों आप चला रहे थे किया स्पोर्टेज, उस वक्त मेरे पास अल्फा थी, हाँ। किया स्पोर्टेज अल्फा थी। तब्दीली नहीं आई थी तब? तब्दीली नहीं आई थी, हाँ। ठीक है। तो उस दिन आप जब गाड़ियां की सर्च कर रहे थे या अपने दिमाग में बना रहे थे, तो कौन कौन सी गाड़ियां थी जिनको आप कंसिडर कर रहे थे? मैं सुनील भाई टूसॉ कर रहा था, ठीक मैं है। एक दूसरी किया स्पोर्टेज कर रहा था नई, मैं ठीक है। सोनाटा कर रहा था, मेरे पास सेडान में सोनाटा सिविक और एसयूवी क्रॉसओवर में टूसॉ और किया स्पोर्टेज शॉर्टलिस्ट की हुई थी मैंने। ठीक है। मैं एमजी को नहीं देख रहा था, मैं किसी भी चाइनीज गाड़ी को नहीं देख रहा था, ठीक है। क्योंकि वही आपको पता है चाइनीज नाम आता है तो वो एक आ जाती है कि जी क्या होगी, लो बिल्ड क्वालिटी होगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं उस तरफ नहीं बढ़ रहा था। ओरिजिनल दे दो और चाइनीज दे दो वाले एग्जैक्टली, frame of mind में। हाँ बिल्कुल फ्रेम ऑफ माइंड में था यार, कम ऑप्शन होंगे भले। एक हमारे बचपन में ना चाइनीज मोबाइल्स आते थे जिसमें 18 स्पीकर, 2 ब्लूटूथ, 1 टीवी, इस तरह की चीजें होती थी। सही है। तो मुझे लगता था ये गाड़ियां भी वैसी ही हैं, अच्छा। 8 ब्लूटूथ, 10-12 स्पीकर, फ्रेल्स पे बहुत ज्यादा जोर है, हाँ, बेसिक सही नहीं होंगे। हाँ बेल्स एंड वेसल्स सारी हैं लेकिन वो बिल्ड क्वालिटी नहीं होगी, तो इसलिए मैं थोड़ा स्केप्टिकल था इस वजह तरफ। ठीक है। हाँ। अच्छा और उसके बाद करते करते फाइनली वी एंडेड अप बाइंग दिस कार। बाइंग दिस कार। और एक चीज़ होती है पाकिस्तान में स्टैंडर्ड की, किसी भी गाड़ी की, कोई भी गाड़ी हो, वैल्यू फॉर मनी नहीं होती उसकी। तो चाहे वो कोई भी गाड़ी हो आप वो ले लें, क्योंकि वो हमारे यहाँ गाड़ी ओवर प्राइस है बहुत ज़्यादा। सही है। तो कितने भी ऑप्शन हो वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मगर आफ्टर ऑल इस गाड़ी में मुझे वैल्यू फॉर मनी मिली, क्योंकि बहुत
अच्छी प्राइस पे मिल गई जब इनिशियल लॉन्च प्राइस ही, और मशवरा भी देने का वजह ये थी कि मैंने आपसे कहा था कि अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, हाँ तो ले लो, तो आप ले लें अभी, उस और ये हिसाब बड़े से तो फायदे की ये है। सबसे अच्छी गाड़ी है इस वक्त मार्केट में। सही, हाँ। अपनी गाड़ी अच्छी गाड़ी भाई। अब जाहिर बात है, अब ले लिए तो मैं क्या बोलूंगा यार, उठा ली। हाँ। अच्छा, इसके अगर हम चीदा ऑप्शन जिनको कहते हाँ। हैं, आपकी कराची की सखील जबान हाँ में, हाँ, चीदा चीदा ऑप्शन क्या क्या है? मुझे सबसे अच्छी जो ऑप्शन है, क्योंकि मैं कनाडा से मूव किया था, मेरे सही पास है। वहाँ पे अच्छी गाड़ियाँ थी, फुली लोडेड गाड़ियाँ थी। उनमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती थी फॉर लॉन्ग रूट्स, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ठीक है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, आपकी ऑडियंस काफ़ी नॉलेजेबल है, मगर जिनको नहीं पता बता दूं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ये रडार यूज़ करती है और वो मेक श्योर करती है कि वो ब्रेकिंग और स्पीडिंग खुद करती है। ठीक है सर, बिल्कुल तो ठीक आगे कोई गाड़ी आ गई है, आपने डिस्टेंस सेट किया हुआ है कि भाई 2 गाड़ियों का फासला, 3 गाड़ियों का फासला, तो उस हिसाब से आपका डिस्टेंस मेंटेन करेगी। सही है। और वो एक पर्टिकुलर स्पीड पर गाड़ी चलाती रहेगी। ठीक है। दूसरी, हाँ। और इसके अंदर एडैस के अंदर और कोई भी फंक्शन है? लेन असिस्ट लेन असिस्ट है। लेन असिस्ट का एक चीज जो कमी है इसके अंदर, लेन असिस्ट में इंडिकेशन जरूर है कि आप लेन आउट कर रहे हैं, मगर वो जैसे मेरी पुरानी गाड़ी में था, होंडा पायलट थी मेरे पास, तो वो लेन असिस्ट भी करती थी कि आप आउट हो रहे हैं, और खुद स्टीयरिंग भी वापस लेन में लाती थी वो। ठीक है। तो वो ये नहीं करती, सही, जिसे बता देती है तो वो ये लेन डिपार्चर वार्निंग दे देगी, लेन असिस्ट कर देगी, बट आपको वापस नहीं लाएगी। वापस नहीं एंट्री लाएगी। लेवल एडैस हो गया ना स्टीयरिंग सख्त करेगी लेन छोड़ते हुए कि ठीक वो है। आपको वार्निंग मिल जाए। सही। तो वो वाला काम नहीं है, मगर हाँ वार्निंग सिस्टम्स पूरे हैं इसमें। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ये हो गया, लेन असिस्ट, फिर कोलिजन सपोर्ट है सारी, कि सही है। पीछे गाड़ियां हैं, आगे हैं, एट टाइम्स वो थोड़ा सा ये भी दे रहा है, अभी देखना मैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दे रहा है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दोनों शीशों में, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ। और ये जो ऑप्शंस है ना, ब्लाइंड स्पॉट और ये बाहर मुल्कों में स्टैंडर्ड नहीं आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये टॉप वेरिएंट्स में आते हैं, यू हैव टू पे फॉर देम। पे फॉर देम। और खास तौर पे जो एडैस और ये जो इस तरह होंडा के अंदर भी सेंसिंग आया है, ये बड़ा महंगी टेक्नोलॉजी, और ये इसमें स्टैंडर्ड मॉडल्स में आ रही है, तो ठीक विच इज है। वेरी गुड। एक तो ये हो गया। हाँ। और दूसरा इसकी कोई चीज जो आप दूसरा चीज ये है कि इसके अंदर एक तो आप कॉर्पोरेट कल्चर में वापस लेके ना उसके यूएसपीस पूछ रहे हैं कि हाँ, आपने यूएसपी इसके अंदर ये है कि ये Audi बार बार टिक 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 क्या कर रही है? ये इसलिए कर रही है कि जब इसके पीछे करीब में गाड़ी होती है तो इसके हैजर्ड्स ऑन हो जाते हैं खुद ही। अच्छा, वो ये- पीछे वाला समझते हो कि पाकिस्तान में तो होता है भाई आ जाओ आ रेस जाओ, लगा आ लो, जाओ, या मेरी गाड़ी खराब है, यूटर्न ले लेता हूँ। हाँ, ये पीछे वाला समझते हो कि ये रेस लगा रहा है। रेस लगा रहा है या मुझे अड़ी दे रहा है, लेकिन इसके अंदर ये मुझे वार्निंग दे रहा भाई है कि वीगो आ गया पीछे। पीछे डाला आ गया। हाँ, डाला आ गया। बहुत एहतियात से इनके सामने। नहीं वाइट है फिर ठीक है। वाइट पे ठीक है, वाइट पे ठीक है। वाइट पे नहीं परेशान। अच्छा, वो ये गाड़ी कहाँ से आगे बनी? ये इसके अंदर 3D व्यू है सुनील ये तो भाई, बड़ा ऑडी स्टाइल व्यू था। ऑडी स्टाइल व्यू है। और ये अच्छा, वैसे सारा मैं जब इसका फर्स्ट लुक भी करता, मुझे ई-ट्रॉन की ये बड़ी कोई बहन शहन रिश्तेदार बनाई है। ई-ट्रॉन है, क्योंकि ये तीसरी स्क्रीन जो है वो ई-ट्रॉन में दाखिल ये कर रही भी, है। और ये जो पूरा इसका 3D व्यू आया था, क्लस्टर, ये सारा ई-ट्रॉन में 360 व्यू अच्छा है इसका। यार ये बहुत ज्यादा बोल रहा है कि सही बता रहा है ब्लाइंड स्पॉट। काफी सेंसिटिव हुआ हुआ है, इसलिए हुआ हुआ है क्योंकि हमारे ना इसी लेन में दूसरी गाड़ी है। अच्छा, ये से बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी मैं आपस की बात बता रहा हूँ। ये गाड़ियाँ जो है ना, ये इसलिए से बड़ी ब्लेसिंग है ये वाली चीज़ कि पहले ज़माने में ब्लाइंड स्पॉट में पता ही नहीं लगता था, पता नहीं लगता। और गाड़ी आप जो है ना उसके अंदर जाके बंदा बच जाए, ये बड़ा गलत होता मैं था। 2 टेक्निक्स जो चीज़ें हैं वो मैं सिखाऊं, मेरे जो मैंने बाहर मुल्क की जाके सीखी हैं। सही है। एक तो जब भी आप लेन चेंज करें तो ओवर द शोल्डर, सुनील भाई आपको तो ये बात पता ही है, ओवर द शोल्डर जरूर देखना है। सही है। कि आपने यूं नहीं देखना बल्कि पूरा मुड़ के देखना है कि यहाँ पे तो नहीं है, तो आपको ब्लाइंड स्पॉट नजर आएगा। सही है। बाहर मुल्क में जब आप टेस्ट देने जाते हैं आगे वाला देखिए। तो ना वो टेस्ट देने जाते हैं तो वो आपको ये चीज़ बड़ी नोट करते हैं कि आप ओवर द शोल्डर ठीक है। नहीं देख रहे। एक तो ये, दूसरी ये मतलब गर्दन की अकड़ खत्म करें। कड़े, हाँ यूं देखें। हमारे यहाँ तो होता है ना भाई, ये अकड़ में हम दे रहे हैं, इसमें तो नजर नहीं आएगा, जब तो कैसे नजर आएगा? दूसरा दरवाजा Boys को नजर नहीं आएगा। दरवाजा हमेशा उस हाथ से खोलें जो दरवाजे के करीब ना हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं इधर ये बैठा करीब हूं, है तो इससे खोलूं। इससे खोलें तो आप चाहते ना चाहते पीछे की तरफ देखेंगे खोलते क्या हैं। बात कर दी था भाई। हाँ, ये तो बड़ी आपने रिसर्च दी, ये मुझे आज पता लगा, मैं हमेशा इससे खोलता था। हाँ, आप खोलते हुए देखेंगे पीछे की तरफ तो कोई नहीं, तो आराम से खोलेंगे। क्या बात कर दी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, और यार ये तो आपके साथ एजुकेशनल वीडियो भी बनती जा रही है, लोगों को बताइए कि किस तरह गाड़ी चलानी है। मैं सोच बाकी रहा हूं एक दोनों और- बड़ी अच्छी टेक्निक्स हैं। कंपटीशन में आ जाऊं और नापाक व्हील्स के नाम से एक कंपनी खोल लूं। सिर्फ व्हील्स ही रह गए। नापाक व्हील्स। मैं कह रहा हूँ व्हील्स की कमी है। ना पाक वाला काम हम कर सकते हैं आराम से। हाँ, नहीं यार, आपकी पाक व्हील्स भी आपका अपना है, कैसी अरे, बात वो कर तो दी है, वो तो है आपने। सुनील भाई। अच्छा जी, और Options। यार ये टिक टिक वाला काम, ये मुझे लगता है थोड़ी इरिटेटिंग है। इरिटेटिंग है ना। इसको बंद किया जा सकता है, सारे अच्छा। ऑप्शन बंद किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा है कि ये मुझे अभी बंद करना नहीं आता, लेकिन मुझे बताया गया ये बंद किया जा सकता है। किया जा सकता है ना। अच्छा, एक और बड़ी सी चीज़ है हाँ इसके जी, अंदर, इसमें ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी है। ये भी है। हाँ, अच्छा। कोलिजन ब्रेकिंग भी, और काफी बेहतर है एमजी में, और एकदम जाती है। वीजल में भी होती थी ये। हाँ, विजल में और दफा बहुत लगा खतरनाक काम था वो। यस। इसमें थोड़ा सॉफ्ट कोर है और वो बंद भी किया जा सकता है। सही। मैंने एक बार एक्सपीरियंस हुआ है, वो भी जेन्युइन बनता था। ठीक है।
दूसरी अच्छी चीज जो इसके अंदर है सुनील भाई, ये रोड से ना खुद ही साइन पकड़ के लिमिट पकड़ लेती है। हाँ जी, इसने अभी देखें 60 का यहाँ बना हुआ आ रहा है, somebody can capture it। हाँ, इसने ये रोड साइन से पकड़ा है। हाँ जी, उसका एक कैमरा जो पकड़ा। अच्छा, मैंने इसमें देखा, आप ये नोटिस करना, जो MG का भी कर था, काफी गाड़ियों में था, उनमें एक ग्लिच ये है कि जहाँ पे LTV और HTV के लगे होते हैं ना, ये उसमें डिफरेंशिएट नहीं करता। अच्छा, ये HTV पकड़ लेता है, कोई दोनों उठा लेता है। अच्छा नहीं, इसने वो देखिए उसने पकड़े खींच के लंबी कर दी। हाँ 7 सीरीज खुद ही। अच्छा, LTV इसने LTV 60 उठाई हुई है, तो ये इसमें अभी बेहतर इसे है। इधर लगी LTV की ना शहर में, शायद मैंने ये। हाईवे में देखा कि एकदम ना, मैं वो जा रहा था, मैंने कोई स्पीड लिमिट यहाँ पे ये क्या से आ गई, हाँ। तो वो देखा तो HTV की भी उठा था। खैर ये आप आपने अगली बारी नोटिस करना जब आपने लॉन्ग मैं देखूंगा। ठीक है। अच्छा, 7 गियर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 7 स्पीड। 7 स्पीड। अच्छा, गियर भी इसका इलेक्ट्रॉनिक है, ये बड़ा इलेक्ट्रॉनिक stylish गियर है जो कि यूजुअली हाइब्रिड में आता है, सही है। लेकिन अब ये गैसोलीन गाड़ी में भी ठीक आया है। हुआ है। अच्छा कलर, ये पैनो फिनिशिंग में इन्होंने ये दिया पूरा पैनल। मैंने अभी क्योंकि कवर मैं नहीं उतारी, मिडिल क्लास आदमी है, पक्का पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है। मैं जो बहुत एक मैंने अरसे पहले किया था कि पाकिस्तान में लोगों को कवर करने का बहुत शौक है। यस, टीवी लेते हैं तो रिमोट पे थैली चढ़ा देते हैं, देखा होगा आपने भी चढ़ाई हुई है। मोबाइल पे भी। ठीक है, दुल्हन आती है तो घूंघट में आती है कवर में, ग्लास टॉप टेबल पे कवर। 25 करोड़ की आबादी हो गई सुनील भाई, जहाँ चढ़ाना है वहाँ नहीं चढ़ाते। यार ये आपने क्या बात कर दी है। मैं बहुत कराने से याद है, मुझे पता लगा आपने इस गाड़ी पे कई कवर भी चढ़ाए हैं। मैंने PPF कोटिंग कराई है। इश्तिहार नहीं करने दूंगा, नहीं करूंगा। मजाक कर रहा हूं यार, PPF नहीं। PPF कराई है। अब ये बड़ा अच्छा, मैंने इसलिए पूछा सवाल सीरियसली कि ये अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, तो हमने कहा चलो इस वीडियो में बता दें। लोग पूछते हैं जी PPF और ग्लास कोट में क्या फ़र्क है। आप इंजीनियर टाइप आदमी हैं, आपने पूरी रिसर्च की होगी, बताइए। अच्छा देखिए, PPF इज जस्ट लाइक आप जिस तरह कॉपी पे कवर चढ़ाते थे, उसी मोबाइल पे चढ़ाते हैं, मोबाइल पे स्क्रीन पे लगाया हुआ है। स्क्रीन का कवर है वो। गरीबों का मोबाइल तो टूटा भी हुआ है, हमारा टूटा नहीं है। लेकिन ये कवर जो होता है ना सर, ये है, ये समझे कि ये PPF है, ये उतर गया, PPF है, उतर गया यार PPF। ये Same- वीडियो के बजट में डालना पड़ेगा। सेम फैमिली, हाँ, मगर जाहिर बात है गाड़ियों पे लग रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी और उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी अलग है। ठीक है। वो इस पर चढ़ता है, उसमें एक सेल्फ हीलिंग होती है। सेल्फ हीलिंग ये नहीं कि फाड़ दिया तो खुद ही चिपक जाएगा, वो ऐसा नहीं है। दुखों से हैंडल करना आता है, कहते हैं ना। हाँ, दुखों से हैंडल कर लेता है। तो हल्के फुल्के स्क्रैच जो अक्सर डस्ट से लगते हैं, तो वो गर्मी से दोबारा एक्सपैंड हो जाएगा और आपकी गाड़ी बिल्कुल सही लगेगी। वापस सही हो जाएगी। दूसरा, इसमें पॉलिशिंग और वैक्सिंग की इतनी जरूरत नहीं रहती। ठीक है, ये शैम्पू से काफी चमक जाती है। ठीक है। और एज अपोज टू दिस एक चीज होती है ग्लास कोट। अच्छा, ग्लास कोट जो होती है वो होती तो स्क्रैच प्रोटेक्शन ही है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस लाइफ, और फिर अगर वो एक जगह एक पार्ट पे खराब हो गई तो दोबारा कोटिंग ही करानी पड़े। मुझे पूरा ग्लास कोटिंग का इतना नॉलेज है नहीं सुनील भाई। मैं हमेशा एकदम देसी लफ्जों में समझाता हूँ कि जैसा भी हमने बताया ना, मोबाइल कवर जो हो गया PPF हो गया, हाँ। और अगर आप नेल पॉलिश पे क्लियर नेल पॉलिश लगाते हैं ना नेल के ऊपर, वो कि जी उसको हाँ, शाइन हो जाए, हाँ, वो थोड़ी देर से बाद उतर भी जाएगी, चिप होना खराब शुरू हो जाएगी, जाती है। चिप होना शुरू हो जाएगी। अगर स्टिकर होगा तो फर्क होगा। Exactly। ये मेरे ख्याल से बेसिक जो एक देसी लफ्जों में लफ्जों में बस यही है। प्राइस का डिफरेंशियल तकरीबन 4 से 5 गुना ज्यादा है। अच्छी PPF आजकल 2 से 2.5-3 लाख रुपए की होती ऐसा ही है इस ऐसा गाड़ी ही के लिए, और इसी को अगर आप ग्लास कोट कराएंगे तो मेरा ख्याल है 50-60 50-60 की तो 50 5 × 3 तो 6 गुना हो गया ना। 6 गुना 50 ऐसा ही 6 is equal to ऐसा ही 300 होता है। ऐसा ही है। अरे आज मैंने अंग्रेजी में पढ़ा पड़ा है, वरना पंच किसी बोले ना लिखा। बड़ी यार मेरा कैनेडियन बॉय बैठा है। दूसरा जो हमने कराया इसके अंदर ये UV प्रोटेक्शन कराई है शीशों पे, ठीक है। कुछ मैटिंग अच्छा, सही ये है। लेफ्ट का भी बता रही है यार, ये बड़ा स्मार्ट है हाँ, इसमें। हाँ, ये इसके अलावा इधर आपको भी इधर भी शो कर रहा है कि आपको इतना देखना पड़े। मुझे हाँ इधर दिखा रही है क्लस्टर पे कि यहाँ से गाड़ी आ रही है। और ये जो है ये 3D व्यू जो है इसका 360 कैमरा मुझे बेहतर लग रहा है, बिकॉज मैंने कई चाइनीज वेरिएंट्स में देखा है उन्होंने सिर्फ चिपका दी है। हाँ, आपको लगता है स्टैटिक को अजीब सी कोई नहीं, लेकिन पूरा इसमें नजर आता है, थोड़े इमेजेस खड़े हुए नजर आते हैं, जाहिर बात है क्योंकि 360 साइड के कैमरा से पकड़ा हुआ है इन्होंने। नहीं, लेकिन काफी बेहतर क्वालिटी है एज कंपेयर टू अदर चाइनीज वेरिएंट। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, क्लस्टर की टच स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, हाँ। मगर जब ये एंड्रॉइड ऑटो वगैरह पे आती है ना तो ये थोड़ा स्पीड इसकी स्लो हो जाती है। एंड्रॉइड ऑटो है, एंड्रॉइड ऑटो है, वायरलेस नहीं है, वायरलेस चार्जिंग है नीचे, लेकिन एंड्रॉइड ऑटो वो यहाँ पे तो बड़ी जगह है यार छुपाने के लिए, मतलब बंदा स्टफ छुपाने के। एक बंदा छुपा, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे स्टफ भी छुप सकता है। नहीं, स्टफ ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं वैसे। सूंघ लेते हैं, उनको पता होता है हाँ, कि कहाँ कहाँ जाना है। अच्छा, हेडलाइट्स एडजस्टेबल हैं, डाउन हिल असिस्ट है, अप हिल असिस्ट है, टेल गेट ऑटोमेटिक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। दूसरा ऑटो क्रूज, वो जो आपको बताया एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। एक चीज़ जो मुझे बुरी क्या लगी वो ये कि इसके जो बटन्स हैं मल्टीमीडिया बटन्स स्टीयरिंग पे, वो उल्टी साइड पे लगे हुए हैं। यूजुअली दुनिया में जो गाड़ियाँ मैंने चलाई हैं अभी तक तो उसमें यहाँ होता है वो क्रूज का सारा, और मल्टीमीडिया सारा इधर होता है। ये मैंने अभी भी फील किया जब आपने कहा ना आवाज का चेक करें, तो मैं इधर आवाज ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा सुनील मंच बूढ़ा हो गया है, क्रूज लगा रहे थे। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये और ऑब्जर्वेशन आपकी कोई अच्छा भी आप लॉन्ग पे लेके गए? मैं नहीं लेकर गया, अभी नंबर प्लेट्स नहीं आई थी तो मैंने ये रिस्क नहीं लिया। ये नंबर के बारे में बड़ी मैंने इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। बहुत बड़ा हैंड हो गया, एक आगे चले गए। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा स्पेशल चाहिए, मैंने कहा नहीं कोई स्पेशल नहीं, सादा नंबर। स्पेशल कहते हैं ना, स्पेशल नंबर नहीं लिया मैंने, तो उन्होंने मुझे दिया है नंबर 421।
मतलब 420 से भी एक नंबर आगे कर दिया उन्होंने मुझे। और ये आपने अपने नाम पे रजिस्टर कराई? नाम पे रजिस्टर करा दिया। उसने भी आगे से शरारत की ना, उन्होंने कहा कि आप कैमरे में देख के हाथ ला दें, हाँ, आपसे दिला मजाक दें, किया। और उसे 421 नंबर दे अच्छा दिया जी। और अपनी तरफ से बहुत हंसी से बता रहे थे, सर आपका बड़ा कमाल नंबर आया। कहना एक पीछे करता पूरा ही होता काम। है। तो अच्छा। इसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या हैं, ये भी हम चले बता देते हैं। बड़े बहुत कम लोग होते हैं तो गाड़ी रजिस्टर भी करा रहते हैं। 140 के करीब तो रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़े मुझे। बड़े उस लिहाज से ठीक है, बिकॉज आपने गाड़ी खुद बुक कराई थी। और मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप ऑन पे गाड़ी लेते हैं तो जो आपको ऑन बताया जाता है ना कि ये 5 लाख 7 लाख 8 लाख वो एक होता है। हाँ। उसके बाद जब आप रजिस्टर कराने जाते हैं, एक ट्रांसपोर्ट पड़ती है, फिर एक विद होल्डिंग पड़ता है। और उसकी भी जो प्राइस कर दी है ना गवर्नमेंट ने, उन्होंने कर ये दी है कि फाइलर के लिए लेट से पहले थी ना अगर लाख, तो नॉन फाइलर की 2 लाख 2 लाख थी। अब उन्होंने कर दिया फाइलर के लिए 1.5 लाख और नॉन फाइलर के लिए उसका 3 गुना 4.5 लाख। हाँ। तो इस तरह से एक तो ये भी गलत है, दूसरा आप उस टैक्स को क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो गाड़ी मैं हमेशा खुदा आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़े विजिलेंट रहें। तो अगर आप टाइम पे बुकिंग कराएं, आपको पता हो कि गाड़ी आ रही है, थोड़ा लीप ऑफ फेथ ले लें, जिस तरह इन्होंने लिया मेरे कहने पे। मुझे अच्छी तरह याद है 23 मार्च को मैं कराची गया था और मैंने इसका फर्स्ट लुक देखा था गाड़ी का। और उससे आपसे बात उन दिनों चल रही थी, हम सोच रहे थे अप्रैल मई में ही कि उशान लें या ये लें। तो मैंने आपसे कहा यार ये भी फौरन मिल जाएगी और लॉन्च प्राइस पे ये करा लेते हैं। वो करा ली और मेरा ख्याल है अभी थोड़े ईद से पहले आ गई थी गाड़ी। ईद से पहले आ गई थी। तो उस लिहाज से अगर आप गाड़ी बुक कराएंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे गाड़ियों की कीमतें पाकिस्तान में हर रोज चेंज होती हैं, तो अगर आप गाड़ियों की जो ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो पाकविज के न्यू प्राइस सेक्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे मैं लिंक भी लगा दूंगा। अगर आप न्यू प्राइस सेक्शन पे जाएंगे, आप अपने रिस्पेक्टिव सिटी के अंदर ऑन रोड प्राइस देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन समेत आपको गाड़ी कितने की पड़ेगी। अच्छा जी, गाड़ी की बात हो रही थी तो गाड़ी आपने ली थी 7 सीटर इसलिए कि बच्चों के साथ इस्तेमाल करनी है। बच्चों के साथ इस्तेमाल करनी है, 7 सीटर रखी थी क्योंकि फैमिली भी आती है, तो अगर हमें लॉन्ग ट्रिप्स पर जाना या फिर सबको साथ जाना है तो हमारे लिए जरूरी थी 7 सीटर। 7 सीटर जो है आपने बच्चों के साथ इस्तेमाल की। अच्छा, यहाँ थोड़ी छोटी होगी हमारी गाड़ी। हाँ, अब देखे ना, ये नजर आपको आ रहा है। हाँ। लेकिन आपको वो जो है ना, ये कहते हैं ना इंसान को अपनी औकात में रहना रहेगा कि तुम छोटे हो। छोटे हो। अच्छा, उस दिन बड़ा फायदा ये रहा, मैं घर आ रहा था तो मैं यहाँ जलसा हो रहा था तो फंस गया था। हजारों लोग आ रहे थे आमने सामने से, तो मैंने ये ऑन किया हुआ था तो मुझे चारों तरफ से नजर आ रहा था कोई गाड़ी को टच तो नहीं कर रहा है या कुछ चढ़ावा तो नहीं है या कितने लोग हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, इससे फ़ायदा हुआ। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस गाड़ी में 1.6 टर्बो है, मगर 2.7 VVTi जो उसकी है फॉर्च्यूनर की, जी उससे ज़्यादा हॉर्स पावर है। हाँ, ये ज़्यादा टॉर्क 290 है ना, 290 टॉर्क पीछे लिख भी दिया उन्होंने 290T, ताकि किसी को कंफ्यूजन न रहे। पीछे आते हुए देख ले भाई के 290T है, अपने उस पे करेंगे। आप इसी को कंपेयर करेंगे फॉर्च्यूनर से, 245 न्यूटन मीटर उसका टॉर्क है। सही है। और मेरे ख्याल से हॉर्स पावर को 160 प्राइस का भी बहुत डिफरेंस है। और प्राइस का डिफरेंस 3 टाइम्स है तकरीबन। नहीं, वो 170 154 की अब शायद। नहीं, वो तो डीजल है ना। पेट्रोल वाली जो है जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं वो तकरीबन मेरा ख्याल है 130 140 की है। डबल हो गई, ये 70 की डबल हो गई। डबल है। और ड्राइव साइज उसका थोड़ा बड़ा है, सही है कंपैरेटिवली, लेकिन ड्राइव जो है इसकी बड़ी कंफर्टेबल है। ठीक है। अच्छा, 7 सीटर का मैं पूछ रहा था, तो अभी आपने बच्चों के साथ इस्तेमाल की? जी मैंने की आराम से। थर्ड रो तक मैंने 8 लोग बिठा के चलाई। अच्छा, थर्ड रो तक बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक था। और एसी की परफॉर्मेंस? थर्ड रो का एसी सेपरेट यूनिट है। अच्छा। और वो बहुत वहाँ से इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड है और वो बिल्कुल ठंडा कर रहा है, बल्कि वो हल्का कर रहे थे पीछे बैठे हुए बच्चे के, बहुत तेज हो गया। अच्छा, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पूछिए। लेकिन मुझे पता लगा कि आपको बहुत एक बचपन से एक लगाव रहा है सुजुकी मेहरान के साथ। सुजुकी मेहरान एक तो इसलिए लगाव रहा है कि मेरी पहली गाड़ी, दूसरा उसका काम मुझे आता था, सही है। तीसरा ये कि उसने मुझे बहुत खतरनाक रास्तों पे, बहुत खतरनाक जगहों पे, वो मेरा एक पार्टनर रही है। सही है। तो वो मुझे इसलिए हमेशा मैं रखता था, और अभी भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि मुझे अच्छी सी आपने कोई रिस्टोर की हो, मुझे भेज दें। नहीं, मैं वैसे ये सवाल लेके इससे रहा था कि आप मुझे बता रहे थे कि मेहरान को मिस करते हैं, सारा कुछ करते हैं। हाँ। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के बारे में मिस करता हूँ। हाँ। गाड़ी जब इंसान लेता है तो इंसान की ख्वाहिश होती है यार ये भी हो, ठीक है बहुत लोडेड ऑप्शन है इस गाड़ी में, नो डाउट है। हाँ। मशवरा भी मैंने दे दिया आपको, लेकिन कोई चीज़ इंसान के यार मेरा विश लिस्ट है कि ये भी होना चाहिए। अच्छा, ये गाड़ी इनफैक्ट जब मेरी बेगम को बहुत पसंद आई, सब चीज़ें थी इसमें। एक चीज़ पाकिस्तान में शायद इतनी ज़रूरत ना हो उसकी, मगर वो मिस कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, वो है वेंटिलेटेड सीट्स। और इसकी हीटेड नहीं है और इसके अंदर वो कूलिंग वाला फैक्टर नहीं है। वो होना चाहिए था क्योंकि वो उसकी कमी महसूस हो रही है, इतने सारे बेल्स एंड वेसल्स हैं, तो वो होता तो इसके अंदर अच्छा होता। इसमें वेंटिलेटेड सीट नहीं आती? नहीं, इसमें नहीं आती, और इसके अंदर वो भी नहीं है। अभी रिव्यू नहीं किया ना मैंने, एक्सपर्ट रिव्यू, तो मुझे नहीं पता, ऐसे ही मेरे नंबर ना काटे, मैंने फर्स्ट लुक नहीं, कोई बात नहीं, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, मतलब। और इसके अंदर वो भी नहीं है हीटेड या
स्टीयरिंग नहीं है। स्टीयरिंग भी वो अच्छा, अलग वैसे है, हीटेड temperature। स्टीयरिंग पाकिस्तान में तो नहीं, कनाडा अमेरिका में ठीक है। हाँ। और हीटेड सीट भी पाकिस्तान में शायद ना चाहिए हो, मेरे जैसे कि जिसको बहुत सर्दी लगती है। ठंडी वाली चाहिए, ठंडी लेकिन हाँ, अच्छी रहती ठंडी है। वाली वो मुझे याद है पहले दिनों में उशान X7 चला रहा था तो बड़ा मजा आता था। इसके अंदर एक बहुत कमाल ऑप्शन है जो आपने शायद अभी तक अपने रिव्यू में नहीं डाला है। जी जो सर। पीछे की सीट्स है ना जी। उसके अंदर भी ये वाले सेंसर लगे हुए हैं, शीशे वाले जो है। छोटी सी लाइट है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर वो पीछे भाई जो बैठा है ठीक है। कैमरा लिए, ये पीछे के दरवाजे में एक छोटी गाड़ी बनी हुई है, देखें आप, सही है। ना। अगर आपके साथ कोई गाड़ी होगी तो ये लाइट जल रही होगी, इसका दरवाजा ना खोलें। वेरी थॉटफुल ऑफ देम, हाँ, वाकई वेरी में। थॉटफुल ऑफ देम। ये मेरे रिव्यू के लिए भी आपने चीटिंग करवा के बता दिया मुझे। मैंने नहीं करना था ये। हाँ। तो ये आपने बड़ी अच्छी चीज बताई है। ये जिस तरह आप कहते हैं ना, लिख लो, लिख ये लो। लिख लो भाई। बस नोट कर लो। हाँ, ये नोट कर लो कि हम रिव्यू में मिस ना करें, वरना अगला रिव्यूअर मार्केट में तैयार करें। हाँ। कंपटीशन आ रही है। अच्छा, दूसरा टॉर्क क्योंकि 290-300 के करीब है, तो 7 लोगों के साथ, 8 लोगों के साथ भी पिक बहुत अच्छा था। सही। मुझे कोई अंडर पावर्ड महसूस नहीं हुई, जबकि गाड़ी और टू इंजन रेशो इसका थोड़ा सा आउट है। सही है। स्पोर्टेज 2000 सीसी की गाड़ी है, छोटी बॉडी है, तो उसका बॉडी टू इंजन रेशो काफी अच्छा हाँ, बट है। इसका टॉर्क बहुत अच्छा है ना। मगर इसका टॉर्क अच्छा है, तो वो इट इज मेकिंग अप फॉर इट। अच्छा, आपने अभी तक इसका फ्यूल कभी कैलकुलेट किया? वैसे आप अमीर आदमी हैं। फ्यूल का मैंने किया, मैं फ्यूल अमीर जितना भी हो जाए, क्योंकि हम बचपन से मिडिल क्लास रहे हैं ना, तो अंदर तो फर्क रहती है ना सरफराज भाई। अभी तो इसने मुझे 8-9 दी है। शहर के अंदर ही चला रहा हूँ, जलसे में फंसे, जलसों में फंसा हुआ हूँ, और अक्सर ड्राइवर भाई जो है वो एसी खोल कर ही बैठ जाते हैं, तो वो साथ है। मगर मुझे भाई ने एग्जॉस्ट के साथ क्या किया है? 4 पाइपें लगा दी। हाँ। यूटर्न लेना भाई। इन्होंने- अगर ये कराची चलेंगे तो क्या करेंगे? 4 पाइपें लगाएंगे। इसी वाली पाइप लगाते हैं कराची चलेंगे। सिविक तो डबल एग्जॉस्ट है नहीं ये ओरिजिनल। टर्बो है ना। अच्छा, टर्बो है, टर्बो में और उसके डबल ऊपर भी है। उसने एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया हुआ है। कोई वो देख के भाई आंटी ना चली जाए। नहीं। आंटी वैसे उस तरफ देख के सड़क क्रॉस कर रही है। हाँ, ये तो खवातीन ये का गलत है। अच्छा, 2 चीजें, एक तो यूं डायगोनली जाते हैं, हाँ, सीधा नहीं जाते। और वो देखते नहीं है, वो आपने देखना ना। ड्राइवर की तरफ नहीं देखती। खवातीन से मैं गुजारिश करूंगा सड़क क्रॉस करें, जिधर से गाड़ियां आ रही हैं उनकी तरफ एक नजर कर लें। अच्छा, दूसरी, ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो है ना, वो साय के लिए नहीं बनाया जाता। आप हाँ। अक्सर देखेंगे उसके नीचे से लोग जा रहे होते हैं, वो समझते हैं शायद हमारे साय के लिए बनाया हुआ है। यार ये तो आपने मेरे जिसे कहते हैं ना दुखती राख पे हाथ रख दी है। चल मैं हटा देता हूँ। एक तो नहीं रखे अच्छा, एक तो है कम। हाँ। अब एक बंदा यहाँ से शुरू हुआ है, मेन ब्लू वर्ड पे अगर उसे सड़क क्रॉस करनी है ना, तो पहले वो जाए हफीज सेंटर। ये भी गलत यही है। जाए। हाँ। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट के लिहाज से गलत है। हाँ। लेकिन जब गवर्नमेंट बना देती है, तो जब उनको हम कहते हैं कि ये तुमने बनाया नहीं, वो कहते हैं भाई आओ जरा चलें। वो वहाँ पे जाओ तो आपकी वाली बात है, नीचे से गुजर रहे होते हैं, ऊपर से नहीं जा रहे। ऊपर से जाके सिर्फ टिकटॉक बनती है। एग्जैक्टली। और आप किसी ये मैं आ रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये पीछे गाड़ी आ रही है, और ये गाड़ी, या वो भीख मांगने के लिए होता है, या वो डीलों के लिए होता है, ड्रग्स की। हाँ, वो ब्रिज बनाया ही इसलिए जा रहा है। हमारे जहाज भी होते हैं बहुत। चले, ये हुआ ये है कि रिव्यू के बीच के अंदर जो है ना, ये गोप्रो साहब जो है ना, इन्होंने कहा मैं नहीं मानता, वो जो है ना स्टारडम की हीट नहीं ले सके सर आपकी। आपने जो बात शुरू की, हॉटनेस को बर्दाश्त नहीं कर सके, तो फिर मैंने अपने फ़ोन को इस्तेमाल किया है। सुनील भाई, ये जो है वो इसमें एक चीज़, साउंड, सोनी का सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर, स्पीकर सोनी का साउंड सिस्टम है, ये आप दिखा भी सकते हैं, वहाँ पे ट्विटर लगा हुआ है, और जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो कनेक्टिविटी भी आप बता रहे थे कि अच्छा, कनेक्टिविटी, स्क्रीन का टच वच तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। थोड़ा सा फॉर मी थोड़ा हल्का सा स्लो है, लेकिन विद एंड्रॉयड ऑटो थोड़ा सा इसकी टच में वो लैग आ रहा है। अच्छा, एंड्रॉयड ऑटो है, एंड्रॉयड भी है, और जाहिर बात iOS भी है है। वो भी है, एयरप्ले जो होता है। भाई क्या चला रहे हैं आजकल, iOS चला रहे हैं? नहीं, एंड्रॉयड। क्वालिटी साउंड की अच्छी है, मगर बहुत ज़्यादा वो डिकचिक की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, क्योंकि कम है वॉल्यूम थोड़ी सी। मतलब रौनक वाली मार्केट के चक्कर लगाने का मजा नहीं है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप 14 अगस्त को निकलें तो डिकचिक आवाज़ आ रही, वो नहीं हो पाएगा। 14 अगस्त में तो वैसे भी पाँ की आवाज़ ज़्यादा हाँ, आती है। हाँ। वो तो देखे ना, हमारा कौमी जो है वो बन चुका है। बंजो बाजा मैंने बल्कि कई लोगों को बताया है कि पाकिस्तान आज़ाद कराने में बाजी का कोई हाथ नहीं था। मैं गुजारिश करूंगा, गुटखा खाना, पान खाना बुरी बात है, मगर 14 अगस्त के दिन आप गुटखा और पान खाएं, और जो बंदा बाजा बजाता हुआ नजर आए तो उसके बाजे के भोंपू में पान थूक दे। क्या सोल्यूशन निकाला है? बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है, जिंदगी भर वो बाजा नहीं बजा। हमने व्लॉग बनाया था 14 अगस्त का एक, अगर वो भी देखना है तो उसका लिंक लगा दिया। उस पे लोगों ने कोई हमला किया हमारे पे, और आपस में कंपटीशन चल रहे थे बाजे बजाने की। मुझे तो ऐसा लगता कि मेरा कान फट जाएंगे। मैं इतनी आयरनी थी, 14 अगस्त को झंडे लगाए हुए लोगों ने, बाजे बजा रहे, और ये फुटपाथों से ना मोटरसाइकिलें टाप के रॉन्ग वे जा रहे हैं। हाँ, झंडे लगा के। अच्छा, आज़ादी मैंने देखा है, वो तोपों के ऊपर चढ़े हुए हैं, जो जहाज लगे थे उनके ऊपर, ऐसा लगता है जैसे मुझे फतह करने आए। हाँ, खुदा ना खासा मुझे याद है सद्दाम हुसैन की डेथ हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था ना। तो यहाँ हमारे बचपन में, खैर आप तो तब नहीं पैदा हुए होगे, आप बहुत छोटे हैं उस लिहाज से। सद्दाम की डेथ पे? नहीं यार, वो जब हुई थी, गल्फ वॉर हुई थी जब 90s में। अरे मैं 85 में पैदा हुआ था, 90s में मैं ठकाठक पैसे लगा रहा था। यही निकलवाना था, यही। और अगर मेरी उम्र के बारे में लोग ज्यादा बोलते, जाके गूगल कर लें, सेम उम्र है यार, सेम उम्र है, हम उम्र है, सेम उम्र। उनका ईयर और मेरे साल, मतलब बर्थ ईयर और मेरी उम्र एक है।
यानी 1938 में पैदा हुए सुनील भाई और मैं 38 साल का हूँ। माशाल्लाह, मैं उससे उल्टा समझा था। मैं समझा कह रहे कि 85 में मैं पैदा हो रही 85 साल का, दोनों तकरीबन बराबर ही बढ़ेगा। 38 में पैदा हुआ तब ज्यादा बूढ़ा होगा। चले यार, उम्र तो वैसे भी एक नंबर है, कोई नहीं। अच्छा, तो खैर ये ऑडियो सिस्टम का आप बता रहे थे जो, अच्छा मेरी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा होता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में, जब आप कॉल करते हैं आवाज आ रही है, आवाज वो क्या सही आ रही है? वो बहुत ए क्वालिटी आ रही है वो, बल्कि मैं किया स्पोर्टेज की खराब है। अच्छा, आपने यूज की थी? मैंने की है किया स्पोर्टेज का भी, क्योंकि ऑडियो ये है ना उसमें भी ये एंड्रॉयड प्ले और एयर प्ले है, ठीक है, लेकिन उसमें जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला आवाज़ है फोन पे वो ख़राब है। इसमें पीछे किसी पे बैठा हुआ बंदा भी बात कर रहा है तो फोन पे, क्योंकि मेरा बड़ा पेन पॉइंट अक्सर होता है किसी को फोन करो ना, मतलब पाकिस्तान की काफ़ी लग्जरी सेडान्स के अंदर मैंने यूज किया है, नहीं वो कहता है भाई आवाज़ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और कई लोग गुस्सा हो जाते हैं। भाई अब मैं फोन उठा के नहीं गाड़ी में सुन सकता, इसी से सुनूंगा। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैंने कह रहा आप भाई मैं क्या करूँ, आवाज़ नहीं आ रही। इसमें अच्छी आ रही है, इट्स वेरी गुड। मतलब हमें आवाज़ बेहतर लाने के लिए हमें गरीबों को अपग्रेड करना पड़ेगा। शुरू में आपको लग रहा था कि यार ये चाइनीज़ है तो बुरी होगी, अगर आप इसको बैच पे हाथ रख दें और आपसे कोई ब्लाइंड टेस्ट पूछे कि ये गाड़ी कौन सी है, मेरा नहीं ख्याल को कैसे था कि चाइनीज़ गाड़ी है। आगे से तो इन्फिनिटी लगती है। हाँ यार, आप कमाल आदमी है। ये आपने भी बात की है कि चेरी जो है आगे पूरी मुझे इन्फिनिटी लगती है, पूरी इन्फिनिटी लगती है, बल्कि ये होमवर्क करके तो नहीं है फर्स्ट लुक रिव्यू देख के? पूरे जवाब दे रहे हैं। गाड़ियों का शौक मुझे काफ़ी है सुनील भाई, तो इसमें ये वो लग रही है। सिर्फ गाड़ियों का शौक है यार? फिलहाल पाक व्हील से मैं क्या नापाक बात, नापाक की जवाब कर रहे हैं, इसलिए कि मैं चल एक्सटेंशन भी आ जाएगी। नहीं, गाड़ियों का मुझे बहुत मैं संभाल के रख लूं, फिर कल को काम आए। तो ये इसका स्टिचिंग क्वालिटी, ये बिल्ड क्वालिटी, सस्पेंशन, अब ये जो क्रॉस ओवर्स हैं इसमें वैसे भी अब जितनी भी क्रॉस ओवर्स मैंने चलाई हैं थोड़े से हार्ड सस्पेंशन, ठीक है, नहीं इसके बड़ा स्मूथ है और इसके टायर बड़े अच्छे हैं। इसमें टायर तो अमेरिकन टायर डले हुए हैं 18 इंच के, लेकिन लगते बड़े। अच्छा, क्या खूबसूरत गाड़ी है यार, बहुत साफ गाड़ी है, पकड़ लें इसको यार। मैं कहता हूँ जैसे निकाले नजर आगे, ये चीज़ होती है जो हम हमेशा लोगों से कहते हैं ना, वैसे दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि जी गाड़ी रखने के लिए आपको अमीर होना चाहिए, अमीर नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये इससे पता लगता है कि कोई खानदानी आदमी जा रहा है जिसने गाड़ी रखी ऐसी है कि वाह। यार आपने पाक व्हील की कौन कौन सी सर्विसेज यूज की आए थे, चलिए ये तो बताएं। सुबह मैंने यहाँ कराची में इस्तेमाल की है हैरानकुन तौर पे, ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी के इंस्पेक्शंस कराए थे बेचने से पहले, सही है, क्योंकि वो मैं अपने खुद कराता था, ठीक है, और फिर वो रिपोर्ट पहले ही देता था, सही है। और फिर मैंने, अच्छा, आप उन लोगों में जो कहते थे यार मैं फोन पे नहीं बताऊंगा कि इतने चीजें हैं, खुद देख लो, ठीक है, अच्छी बात। और प्लस उसमें दूसरा ये था मैं खुद भी करवाता था इंस्पेक्शन गाड़ी खरीदते से। इंस्पेक्शन सर्विस कैसी लगी आपको? मुझे तो अच्छी लगी, और जिस जमाने में मैंने कराई थी वो उस वक्त नई चीज़ हुआ करती थी, ठीक है, उस वक्त लोगों के पास नहीं थी, अक्सर नुकसान भी होता था, ये करवा तो लिया, अब अगले को देने को समझ में नहीं आ रही क्या ये क्या है, तो वो तब भी ठोक के चेक करता था, ठीक है। तो वो एक तो वो कराता था मैं उस वक्त जब मैं इस्तेमाल कर रहा था और पाकिस्तान में था, उस वक्त मैक्सिमम यही सर्विस आ रही थी, सही है, इंस्पेक्शन वाली। अब तो माशाल्लाह से आपकी चीजें आ रही हैं, ऑटो पार्ट्स की भी आ गई है, अब हमारी एसेसरीज आ गई, मैं आपको बल्कि दूंगा, आप चेक करके बताइएगा। और ये मेरे दिमाग में था कि यार सुनील भाई कब स्टार्ट करेंगे, मुझे बाद में पता चला कि इसको स्टार्ट हुआ ऐसा हो चुका है। यार खूबसूरत, हम आप तक इंशाल्लाह जरूर पहुंचाएंगे भी, और देखिएगा, हमें बताइएगा यूज करके कैसी है। सो यहाँ से ले लें। सो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया, हम दोनों के कहने के बावजूद, खुदा के ये तो बुरी बात है, ये तो खराब बात है। हाँ, मतलब हमको से कोई पैसे मांग रहे हैं यार, अगली चीज है वो लोगों को लगता है कि पहले सब्सक्राइब कराएंगे, मुझे तो फिर कहेंगे कि आ जाओ हमारे साथ एक हफ्ता लगाओ। अच्छा, मैं बता दूं सुनील भाई के मशवरे देख लो आप, ये गाड़ियों में स्टॉक एक्सचेंज चलाते हैं, इन्होंने मुझे गाड़ी दिलवाई, और ये गाड़ी खरीदने से पहले ही, जब तक मुझे डिलीवरी नहीं आई थी, मैं 15 से 16 लाख रुपए ज्यादा कमा चुका था। भाई ये आप कहेंगे लोग मशवरा देंगे कि और पैसे कमा के, फिर मैं पैसा कमा के नहीं। तो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।